नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यूनिट नंबर 9 आज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम 8 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और क्रैश कोर्स की आज हमारी 19 क्लास है, 19वीं क्लास है। टोटल हमारी इसकी 22 क्लास आएंगी, तो इसकी 3 क्लास और बची हुई हैं। तो साथियों, आप क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैंने यहाँ वही कॉन्सेप्ट कराए हैं जिन कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हमारा 5 सितंबर से की पॉइंट कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि 10 डेज चलेगा, ठीक है। और 15 से 20 सितंबर के बीच में हम आपको एमसीक्यू और करंट जितना भी है पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग और पेपर सेकंड के रिगार्डिंग वो आपको हम कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, इसी के साथ करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा मैथमेटिकल का पोर्शन आज होना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इसमें मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, ठीक है साथियों। ये ऐसा टॉपिक है कि पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन 2-3 सालों से क्या देखा गया है कि इस वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि 2-3 साल से तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आने हैं। तो अगर आपने आज की क्लास देख ली तो आपके 5 से 4 से 6 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि ये आव्यूह कौन सा है, या फिर उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल आपको दोनों चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे टाइप के बारे में, यानी कि मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो दोस्तों, वैसे तो ये जो हमारा पोर्शन है ये मैथमेटिकल में आता ही है, और मैथमेटिकल पोर्शन मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने हमारी क्लासों को देखा है, जो भी पहली बार हम क्लासेस करा रहे हैं इनको आप देख लेंगे, तो आपका जो डर है ना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, वो आपके मन से निकल जाएगा। और आगे हम कोर्स लाएंगे, डिटेल कोर्स, उसमें मैं आपको एक एक चीज इतने विस्तार से और इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको जो मैथमेटिकल का पोर्शन है इकोनॉमिक्स में, उसमें जो है आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगेंगे, ठीक है। बस आपको करना है क्या है कि आपको बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस को देखना है, ठीक है। तो इसका नंबर 1 जो टाइप है, इसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो साथियों, वैसे बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो हमारा मैट्रिक्स है या आव्यूह है वो कुछ इस टाइप का होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये इस तरह का हमारा आव्यूह होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर 2 प्रकार के आव्यूह क्लियर करा दूंगा, ठीक है। मतलब इन दोनों से, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मकान होता है, मकान, क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं, तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिन एग्जाम्पल को आप अपनी व्यवहारिक लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक बार ये करना सीख लिया ना, कोई सी भी विषय हो, अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा ही सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। आपको हर चीज को क्या करना है ना, हर चीज को अपनी व्यवहारिक लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। चाहे वो अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र का कोई सा पार्ट हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको चीजों को कहाँ जोड़ना है, चीजों को अपने व्यवहारिक रूप से जोड़ना है। अगर आप ये करना सीख गए तो आपके लिए कोई सा भी एग्जाम बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। यही मेन चीज है एग्जाम की। तो साथियों, क्या देखना है कि जैसे मकान होता है, ठीक है, तो आपने मकान में सुना होगा कि कॉलम लगते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं?
कॉलम लगते हैं। और आपने मतलब जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनने सबने कॉलम का नाम सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कि मकान में जो कॉलम लगते हैं। और कॉलम हमेशा कैसे होते हैं? कॉलम जो होते हैं हमेशा खड़े होते हैं, ठीक है। कॉलम हमेशा कैसे होते हैं? खड़े होते हैं, क्योंकि मकान में कॉलम खड़े ही तो लगेंगे, ठीक है। अब ये जो खड़े हैं ना, तो देखो यहाँ ये लाइन हमारी खड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये चीज बेसिक है मैट्रिक्स का। अगर ये चीज आपने मैट्रिक्स में सीख ली तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आव्यूह कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है? ये कॉलम है, तो ये हो गया कॉलम आव्यूह, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो लाइन पट्ट पड़ी है ना, जैसे ए बी सी, डी ई एफ या जी एच आई, ये वाली जो लाइनें हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं रो, ठीक है। क्या बोलते हैं? रो। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया, सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपने एक ये याद कर लिया ना कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो रो मैट्रिक्स तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉलम मैट्रिक्स होता है ना ये वाला, इसको हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में स्तंभ आव्यूह। तो दो प्रकार के आपको आव्यूह क्लियर हो गए। तो अगर इस तरह से बन के आ जाए कोई, जैसे पंक्ति आव्यूह बना रहा हूं मैं, रो आव्यूह, 1 2, इसमें कॉमा नहीं होता है, 2 3, तो आप एकदम पहचान जाने कौन सा आव्यूह है, कौन सा मैट्रिक्स है ये आपका रो मैट्रिक्स है। और अगर इस तरह से 1 2 3 इस तरह से आ जाए, 1 2 3 इस तरह से आ जाए, तो आप देखते ही पहचान जाना कि ये कौन से हैं। ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे कि आगे हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में, जीरो मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि शून्य आव्यूह के बारे में, शून्य आव्यूह के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट जो है ना, सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो अंदर संख्याएं होती हैं, जो भी होती हैं, वो एलिमेंट्स कहलाती है। क्या कहलाते हैं साथियों? एलिमेंट्स। तो अगर ये सभी कैसी हैं? ये सभी जीरो के बराबर हैं, तो ये हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम एक और बात करेंगे, एक प्रकार का और आव्यूह है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और इसको अगर कोई पूछे ना कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप इसका ऑर्डर बताएंगे 3 × 3 है, ठीक है। अब जैसे कि कोई आव्यूह ऐसे दिया है, तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब आगे हम बात करेंगे डायगोनल यानी कि विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह के बारे में। विकर्ण आव्यूह, अब विकर्ण आव्यूह कैसा होता है, जैसे कि एक ये हम बना रहे हैं A 0 0 0 V 0 0 0 और C, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि कोई आयत होता है, जैसे मान लो ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब इसका विकर्ण कौन सा होता है? इसका विकर्ण कौन सा होता है? तो साथियों इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका विकर्ण यहां से शुरू होता है और यहां को जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? विकर्ण है। तो इस आव्यूह में क्या देख रहे हैं आप? इसमें भी यही तो है, इसमें भी तो यही है। तो ये कौन सा हो गया? ये विकर्ण आव्यूह हो गया, ठीक है। आपके समझ आ गए। मतलब अगर एक आयत होता है ना, तो उसमें ये वाली चीज क्या होती है? विकर्ण होती है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ठीक है। ये वाली चीज क्या होती है? ये चीज कहलाती है डायगोनल,
ठीक है, यानी कि विकर्ण। तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह हो गया। यानी कि कोई ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में तो कोई मान दिया गया है, ठीक है, कोई वैल्यू दी गई है, लेकिन बाकी जो अलग एलिमेंट है ना, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू 0 है। तो ये किस प्रकार का हो गया, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है साथियों, तो ये आपके समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में ये हमारा ये होगा, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। साथियों ये आपके सोचने से भी ज़्यादा सिंपल है, बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, आप गलत हो ही नहीं सकता। अदिश आव्यूह, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अब तक क्या बात चल रही थी कि डायगोनल की। अब ये डायगोनल की तरह ना, ये भी बिल्कुल डायगोनल की तरह होता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो विकर्ण है, इसका विकर्ण भी मतलब जैसे पढ़ाया था पीछे हमने कि इसका जो विकर्ण है यहाँ पे भी मान दिए हैं, ठीक है, यहाँ मान दिए हैं, और ये विकर्ण भी कहलाया। अब आप बता रहे हैं कि जो अगला है यहाँ पर भी इसके विकर्ण में भी मान दिए हैं, बाकी सारे 0 हैं। लेकिन आपने यहाँ कोई बात नोटिस की, आपने यहाँ कोई बात नोटिस की साथियों, वहां जो है ना डायगोनल है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं और इनके जो विकर्ण की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना साथियों, ये वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंस वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंस वैल्यू है। लेकिन स्केलर में क्या होता है, स्केलर में जो विकर्ण की वैल्यू होती है ना आव्यूह के, मैट्रिक्स के जो डायगोनल की वैल्यू होती है, ये सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको मैंडेटरी याद रखनी है, क्योंकि पता पड़ी आपसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें से डायगोनल कौन सा है, और आपने देखा एक ऑप्शन ये मिल गया और एक ये मिल गया, आपने वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और आपने ये टिक कराया, तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब विकर्ण की वैल्यू समान हो तब हमारा आदिश आव्यूह कहलाएगा, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जब विकर्ण की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो तो साथियों ये डायगोनल यानी कि विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। बस इन दोनों में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बाकी आगे हम बात करेंगे यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है साथियों, यानी सॉरी थोड़ा गलती हो गई, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, ये यूनिट जो मैट्रिक्स है ना, और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाएगा 100%। क्वेश्चन देगा और ऑप्शन भी तीनों ये रखे मिल जाएंगे, आपको कंफ्यूज करेगा। इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, ठीक है। इकाई आव्यूह कैसा होता है साथियों, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब आप इन तीनों को एक साथ देखिए, ये कौन सा है हमारा विकर्ण आव्यूह, ठीक है, और ये कौन सा है हमारा आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह, और ये कौन सा है हमारा, ये इकाई आव्यूह। आपको ये तीनों ना देखने में ना बड़े ही समान लगेंगे, बड़े ही समान लगेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है साथियों। क्या डिफरेंस है, अगर बात आदिश आव्यूह की हो रही है तो इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो विकर्ण के वैल्यू होते हैं,
इसकी जो विकर्ण वैल्यू होती है ये तीनों जगह समान मिलेगी आपको, ठीक है, सेम मिलेगी। जब सेम मिलेगी तो अदिश अवयव हो गया, और ये वैल्यू चेंज हो जाए तो कौन सा हो गया, डिफरेंस हो जाए दोनों में, तब ये विकर्ण अवयव हो गया। लेकिन इन विकर्ण का मान 1 के बराबर हो जाए, किसके बराबर, 1 के, मतलब तीनों का मान क्या हो, 1 1 1, ठीक है, तब ये आपका इकाई अवयव कहलाता है, ठीक है, इकाई अवयव, ठीक है। अब मैं नहीं समझता हूं कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है, तीनों को मैंने एक साथ समझा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब आएगा हमारा अंडर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब साथियों ये जो अंडर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, इन दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और इन सभी में ना हल्का हल्का डिफरेंस है बस। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज आकार का अवयव, त्रिभुज आकार का अवयव, ठीक है। अब ये कैसा होता है, अगर यहां हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों इस तरह से समझा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि त्रिभुज, ये भी त्रिभुज के आकार का, इसको हम बोल सकते हैं ऊपरी और इसको बोल सकते हैं निचला त्रिभुज आकार का अवयव। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें और एग्जामिनर यही फंसाता है आपको, ठीक है। तो जो अंडर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह से बनता है, ए वी सी, ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है, इसे बाद में बनाएंगे। ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ, ठीक है, और हम अपना लोअर भी बना लेते हैं साथ ही साथ, ए 0 0 बी सी 0 डी ई और एफ। साथियों यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ना वो अपर साइड बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अपर साइड बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ना इनके मानों को मिलाकर, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, लोअर साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना सा था इनमें अंतर, आपको और कुछ नहीं करना है। तो आपकी समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको रो और कॉलम बता ही चुका हूँ कि कॉलम जो होते हैं वो खड़े होते हैं और जो पट लाइनें होती है ना इसमें, ये वाली जो लाइनें होती हैं ये हमारी कॉलम हो गई, वो सॉरी ये रो हो गई, और ये वाली जो हमारी लाइनें कॉलम हो गई, कॉलम, और ये हमारी रो, ठीक है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। अब आगे कुछ इसके एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो हम आपको कराएंगे कि आबियों को जोड़ते कैसे हैं, आबियों को घटाते कैसे हैं और आबियों के मत गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आबियों को जोड़ते कैसे। दो आबियों को जोड़ना, आबियों को जोड़ना, ठीक है। अब मान लो ए एक आबियो है हमारा, इसके एलिमेंट 5 2 6 और 7 है, ठीक है, और एक हमारा और है बी जिसके एलिमेंट्स 4 2 3 1, ठीक है, ये है। अब इसको हमें मान निकालना है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर साथियों जोड़ने की बात आ जाए, ठीक है, अगर दो आबियो दे दे और वहां आपको जोड़ने की बात आ जाए तो वहां पर आपको ना कुछ नहीं करना है, ठीक है।
कुछ भी नहीं करना है। फिर कहेंगे आपकी सर फिर क्या करना है। यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। 5 प्लस 4, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 3, फिर 6 और 2 को जोड़ेंगे, 6 और 7, वो सॉरी 2, फिर 7 प्लस 1 को जोड़ेंगे। बस इसे आप जोड़कर लिख देंगे और ये आपका जो है जोड़ हो जाएगा दो आवियों का। 5 और 4 9, 2 और 3 5, 6 और 2 8, 7 और 1 8। ठीक है, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है, बस आप काम कर डरते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, ये हो गया। आगे हम बताएंगे कि अगर दो आव्यूह हैं, अब मैं एक आव्यूह देता हूं आपको, उससे जोड़ना, ठीक है, खुद से। ए बराबर ये है और बी बराबर ये, ठीक है। ये वाला आप खुद से जोड़ना, ठीक है, ये वाला आप खुद से जोड़ेंगे। आगे बताएंगे हम कि दो आव्यूहों को घटाते कैसे हैं। दो आव्यूहों को घटाना, दो आव्यूहों को घटाना, ठीक है। अभी तो जोड़ने की बात चली थी। वैसे बेसिकली क्या है ना कि आव्यूहों को जोड़ना और घटाना बड़ा ही सरल बात है, लेकिन जब इनके गुणा करने की बात आती है वहां पर आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। वो भी मैं आपको ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको बस मेरा काम ये है ना कि मेरा काम ये है कि आप बस एकदम इंटेलिजेंट बन जाए, ठीक है। तो और साथियों, अगर मेरे से कोई गलती होती रहे तो प्लीज उसके बारे में मुझे बताएं, ठीक है। 2 8, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं और मैं पूरी लाइफ स्टूडेंट ही बनकर रहना चाहता हूं, ठीक है। ये v का मान है 3 8 -5 और 9, ठीक है साथियों। ये हमारा a को हो गया, ये b का मान हो गया। तो यहाँ आपको निकालना है a माइनस बी बराबर क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। अब इसको हम वैसे बेसिकली कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये माइनस का थोड़ा चिन्हों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। घटाते समय चिन्हों पर ध्यान देना, वरना गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 8 9, देखो जब ये माइनस का साइन लग गया तो इधर वाली सारी चीजें जो माइनस की दिख रही है ना आपको, ये पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो प्लस की दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं, ये सारी निगेटिव में चेंज हो जाएंगी। कैसे, ये क्या है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 में से ये, अब आप कहेंगे कि सर माइनस के 2 हैं, यहाँ प्लस के 3 है। नहीं, जब यहाँ माइनस से गुणा होगी ना इस वाले आव्यूह को, तो ये सारे एलिमेंट्स से किसके हो जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स होंगे ना वो निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 2, और माइनस के 3, क्यों, क्या बताया मैंने कि जब यहां से इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस के अंदर को तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएंगी वैल्यू है, ठीक है। 8 माइनस, अब ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5। और इधर हमारा 4 आएगा और ये -8, ठीक है, 4 - 8, और इधर हमारा आएगा 5 - 9, ठीक है। ये हमारा निकल कर आएगा और इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी ए माइनस बी की, वो माइनस के 2 और माइनस के 3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही साइन के हैं। और हमारे इधर जो 8 और 5 हैं ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। चूंकि यहाँ माइनस का 5 था तो माइनस से जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया, और 4 में से जब 8 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। और जब हमारे 5 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। ओ सॉरी, गलत हो गया थोड़ा, यहाँ 4 बचेंगे, ठीक है, 4 बचेंगे।
तो ये हमारा घटाना हो गया। आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। मतलब इसमें सिंपली डायरेक्ट टू डायरेक्ट घटा देना है आपको, ठीक है। ये मैंने यहाँ सिंपल उतार लिया ऐसे ही, और ये वाला यहाँ उतार लिया, कुछ नहीं किया है। माइनस के दो और माइनस का साइन लगाए तो माइनस का साइन लगाएंगे हम यहाँ। फिर यहाँ पर जो हमारा 8 है, 8 हमारा प्लस का है, और जब इधर जाएगा तो ये माइनस या प्लस, माइनस का 5 दिया है। जब ये माइनस और माइनस गुणा करेगा आपस में तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे कि मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको, प्लस की गुणा प्लस से हो रही है तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा प्लस से हो रही है तो माइनस आएगा, और अगर प्लस की गुणा माइनस से हो रही है तब भी माइनस आएगा, और अगर माइनस की गुणा माइनस से हो रही है तो प्लस आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखें, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन में यहाँ से इंप्रूवमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया 5 यहाँ, और ये 4 हमारा प्लस का है ही, ये माइनस का 8 हो गया हमारा, और इधर हमारा जो है 5 प्लस का है, यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 5, 8 और 5 हमारा 13 हो गया। 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसी में आंसर आता है। अगर प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब 5 में से माइनस के 9 जाएंगे तो 4 आएंगे, बिल्कुल सेम उसी की तरह कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि दो आव्यूह अगर दिए हो, जैसे आपने घटाना और जोड़ना सीख लिया, अब अगर बात आती है गुणा करने की, किसकी बात आती है, गुणा करने की, तो हमारी अगला जो टॉपिक है, दो आव्यूहों का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर थोड़ा आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी ना बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। मान लो कि -3, 4, 2, 5, ये हमारा ए का वैल्यू ए आव्यूह है, और बी आव्यूह हमारा कुछ इस तरह से है, 6, 3, -4 और 8, ठीक है। ये हमारे एक आव्यूह है। अब इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होगा, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है साथियों, ये वाली लाइन है रो, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या है हमारी, ये वाली लाइन है कॉलम। ये दो चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि यहाँ आपको जब गुणा करनी है ना दो आव्यूहों की, ए की और बी की, तो आपको क्या लेके चलना है, मन में चलना है रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। यानी जो रो की गुणा होगी ना वो कॉलम के साथ होगी, ठीक है। अभी तक क्या था कि रो की जैसे जोड़ और घटा रहे थे ना, तो रो को हमने रो से जोड़ दिया और रो को रो से घटा दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ क्या होगा, रो विद कॉलम, यानी कि रो की गुणा किसके साथ होगी, रो की गुणा कॉलम के साथ होगी, ठीक है। रो की गुणा किसके साथ होगी, रो की गुणा कॉलम के साथ होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से, रो की गुणा कॉलम के साथ होगी, यानी कि जो पंक्ति है ना, पंक्ति हमारी, पंक्ति की गुणा किसके साथ होगी, कॉलम के साथ, स्तंभ के साथ होगी, ठीक है। बस आप करके दिखाता हूँ, एक बार में सीख जाएंगे आप, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ये चीजें आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। अगर आपने ये क्लास देख ली तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत मैंडेटरी याद रखना, रो विद कॉलम, रो विद कॉलम, यानी रो की गुणा कॉलम के साथ, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है हमारा, ये रो है, और ये क्या है हमारा, ये रो है, ठीक है। ये हमारी रो है, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉलम है। अब इस आप गुणा किस किस की हो रही है, अब आभी ए की, मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की, ठीक है। मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की, ठीक है। अब यहाँ करते हैं गुणा हम, ठीक है। 3, 4, 2, 5, ठीक है। मैं आपको चाहे थोड़ा समय लग जाए लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये क्लास देख ली तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। -4
8। ठीक है, मैंने इसको 2 कलर से क्यों लिखा है ये आपको आगे पता चलेगा। अब करते हैं हम इसकी गुणा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, अब आपको मन में रखना है रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। ठीक है, यानी कि -3 गुणा 6। ठीक है, हो गया। रो की इधर को चलेंगे, इधर से इधर को, इधर से इधर को। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 गुणा -4 क्या हुआ, बस हो गए ना कंफ्यूज, कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। -3 और 4 ये हमारा रो है। ठीक है, ये हमारा रो है और ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉलम है। तो मैंने पहले एलिमेंट से गुणा की, -3 और 6 आया। ठीक है, जब इसकी गुणा किसके साथ हो गई, इसकी गुणा इसके साथ हो गई, और इसकी गुणा किसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। देखो, बस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे देखो, आगे देख लो आप। आगे 3 है, ये 3 है। ठीक है, 3 ये वाला, 3 ये वाला 4, फिर से रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। अब पहली वाली रो से हम कर चुके हैं, अब इसी रो की हम दूसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे। ठीक है, -3 गुणा 3 ये आ गया। ठीक है, इसके किसके साथ हो गई, अब सेकंड वाली रो में इसके साथ, और इसकी किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 4 गुणा 8। ठीक है साथियों, समझ आ गया होगा आपके। फिर आगे इस वाली करेंगे, रो विथ कॉलम। 2 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 6, रो विथ कॉलम 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 और प्लस 5 गुणा 8, 5 गुणा 8। ठीक है, रो विथ कॉलम। ठीक है, 5 गुणा 8। ठीक है साथियों, ये हो गई। अब आगे हम फिर करेंगे सॉरी साथियों, थोड़ा गलती हो गई, हमने सेकंड वार से गलती पहले वार से करनी होगी। 2 गुणा 6। ठीक है, दो पहले इस वाले से करेंगे ना, इसको हम जो चिन्ह बहुत ज्यादा लगे हो तो उसको मैं भूल गया। 2 गुणा 6। ठीक है, फिर अगला क्या है, 5 गुणा 4। ठीक है, 5 गुणा 4। ठीक है, और अगले वाले में क्या आएगा, आप करेंगे इससे, अब आएगा वो वाला मान जो हमारा पहले आया, 2 गुणा 3 और 5 गुणा 8, 5 गुणा 8। यह कॉमन सी चीज है ना कि ये वाली वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि जैसे चेक करना है आपको क्वेश्चन, तो ये वाली जो वैल्यू है ना दोनों की, ये वाली वैल्यू हमेशा समान आती है। बस ये चीज आपको ना ध्यान रखनी है। ये चीज आपने पकड़ ली ना तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बस इसको सिंपल सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या रह गया है, 3 छंग 18, 3 छंग 18 किसके 18, माइनस के 18 प्लस 4 चौक 16 किसके, माइनस के। प्लस नहीं लगेगा, माइनस के, क्यों, क्योंकि 4 से 4 गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस और प्लस की जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो मैंने क्या बताया था, माइनस आता है। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको लगा लेंगे साइन हम, और नीचे हमारा क्या आएगा, 2 छक्का 12 प्लस 5 चौक 20। ठीक है, और ये हमारा प्लस ही है ना, हाँ ठीक है, ये यहाँ माइनस का होगा, ऊपर माइनस का तो नीचे ही माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला 4 ये माइनस का ही तो है, तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस का 4 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 8 32। ठीक है, और ये हमारा 2 3 6 हो जाएगा इधर, और प्लस 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज और चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस है ना इस वाली सेकंड वाली में, तो नीचे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस का है तो ये प्लस का होगा, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा,
ठीक है, और वैल्यू सेम रहती है। सेकंड वाली वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब इसका मान क्या आया, इसका मान आ गया हमारा, यहां लिख लेते हैं, माइनस के 18 और 16 कितने हो गए, माइनस के 34। ठीक है, और -9 प्लस के 32 में जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 23 बचेंगे। ठीक है, सॉरी प्लस के 23 बचेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस का वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका मान बचता है। ठीक है, आगे क्या बचेगा, आगे 12 में से माइनस के 20 जाएंगे तो यहाँ माइनस की 8 वैल्यू बचेगी। ठीक है, 8, और यहाँ हमारा 6 और 40 46 हो जाएंगे। तो ये हमारी ए और इसका मान ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये ए का मान दिया है, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, वहीं हमारा बी का मान जो दिया है ई एफ जी और एच, इस तरह से हमारे दो आव्यूह दिए हैं। अब इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इस वाले ये आप फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं इसे। आप क्या होगा, रो विथ कॉलम ए गुणा ई प्लस बी गुणा जी। देखो रो विथ कॉलम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अब इस वाले से हो गया, इस वाले से हो गया, अब इस वाले से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए गुणा जी, सॉरी ए गुणा एफ प्लस बी गुणा एच। ठीक है, और अगला हमारा फिर से होगा, अभी इस वाले से करेंगे, सी गुणा ई प्लस डी गुणा जी, और इस वाले से होगा हमारा सेकंड वाले से सी गुणा एफ प्लस डी गुणा एच, सॉरी डी गुणा एच। तो आप इसे फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते। देखो यहाँ ये मान सेम है, यहाँ ये मान सेम है, यहाँ ई वाले मान सेम है, यहाँ ई वाली ये वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ये वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी हमारी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि दो जो अवयव अगर दिए हों तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये तो सिंपल अवयव हो गया। ठीक है, अब कहीं आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ए की वैल्यू कुछ इस तरह है 2 6 5 3, और बी की वैल्यू कुछ इस तरह मिल जाए 4 2 1 3 5 और 6। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर जो अवयव है ना, अवयव ये दोनों अलग प्रकार के अवयव। ये तो 2 गुणा 2 ऑर्डर का अवयव है। ठीक है, ये 3 गुणा 2 ऑर्डर का अवयव है। ठीक है, 3 गुणा 2 ऑर्डर का अवयव है, यानी इसमें 2 स्तंभ है और 3 हमारी कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम है और 3 हमारी रो है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। अब इस तरह का अगर आपको सवाल मिलेगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी डरना नहीं है, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो हम करके दिखाते हैं आपको, और यहाँ मल्टीप्लाई निकालनी है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई निकालनी है। तो हो जाओ स्टार्ट। 2 गुणा 4 रो विद कॉलम। ठीक है, ठीक है, रो विद कॉलम 2 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 4 और 6 गुणा 3। बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको अभाल ABCD वाला दिखाया था, बस आपको वही सीखना है। फिर आगे आ जाओ, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इस वाले का इस वाले का, मतलब इस वाले का अब इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 प्लस 6 गुणा
5। ठीक है, अब इस वाले का कर लो, इस वाले का इसके साथ 2 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 6, सिंपल। ठीक है, इसे ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इस वाले को कर लो 5 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होंगी, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 5 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 5। ठीक है, 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 6, हो गया सिंपल। लो 2 चौक 8 प्लस 6 तियाँ 18, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 2 एकम 2 प्लस 6 छंग 36, 5 चौक 20 प्लस 3 तियाँ 9, 5 दूनी 10 प्लस 3 पंजे 15, 5 एकम 5 प्लस 3 छंग 18। ठीक है, 18 और 8 26, 30 और 4 34, 36 और 2 38, 20 9 29, 15 और 10 25, और ये हमारे 18 5 23। ठीक है, ये हमारा आव्यूह निकल के आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा करना था आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा करना था आपको। बस यहाँ ये वैल्यू पुट करते समय आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में क्या बताया था, पिछली वाली स्लाइड में ये चीज़ें बताई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। ठीक है, और जब आपकी इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, आगे हम अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बारे में। ये डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं हम शायद सारणीय। ठीक है, ये आव्यूह का उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, ए बराबर, क्वेश्चन कराते हैं डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी का मान हमारा दिया है 10 20 30 11 21, और ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। निकालो, इसे क्या करना है ना, सिंपल बस जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है, वो सॉरी जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, रो विद कॉलम आया याद आपको, रो विद कॉलम, ये चीज अगर आप सीख गए ना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कर लो भैया, देखो 10 की जब 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, 1 की गुणा किससे करोगे, 10, प्लस जब 2 की गुणा 20 से करोगे तो कितना आएगा, चलो मैं लिख ही लूँ, है कन्फ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग, 1 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 20, 2 गुणा 20, 3 गुणा 30 प्लस 3 गुणा 30। ठीक है, फिर आगे कर लो, इस वाले की इससे हो गया, अब इस वाले की इससे करेंगे। ठीक है, इस वाले की इससे करेंगे, 1 गुणा 11, ठीक है, प्लस 2 गुणा 21, 2 गुणा 21, 3 गुणा 31 प्लस 3 गुणा 31। ठीक है, अब 4 गुणा 10, भाई ये वाली वैल्यू सेम रहेंगी, मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। 5 गुणा 20, 5 गुणा 20, 6 गुणा प्लस चिन्ह लगाना है। ठीक है, 6 गुणा 30, 4 गुणा 11, 4 गुणा 11। ठीक है, प्लस 5 गुणा 21, यानी 5 गुणा 21। ठीक है, 5 गुणा 21 प्लस 6 गुणा 31, 6 गुणा 31। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये 1 ढाई 10 प्लस 20 दूनी 40, 30 तिया 90। ठीक है, और 11 एकम 11 प्लस 21 दूनी 42
21 तिया 93, ठीक है। 4 दाई 40, 20 पंजे 100, 30 छिक्का 180, 11 चौक 44, 21 पंजे 105 और 31 छिक्का कितने हो गए साथी? 6 एकम 6 और 6 3 18, 186, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल दो। 90 और 40 130 और 10 140, ठीक है। 11 और 42 53, 53 और 3 56 और 90 146, 40 और 100 140, 140 और 180 320, 44 और 105 149, 149 और 6 कितने हो गए? 149 और 6 155, 155 और 180 335। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बस सिंपल। देखो उस समय ये वाले इधर थे, ये वाले इधर थे, इससे पहले मैंने कराया था, अब इसको उल्टा कर दिया, तो इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो आज आपको आभी मैं सोचता हूँ काफ़ी आ गया होगा और आपके एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। इसमें एक क्वेश्चन और बचता है जिसमें हम मोड ए का मान निकालते हैं, ठीक है। मोड ए का मान निकालते हैं, उसको उस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो x की पावर -5, ये क्वेश्चन आपके ओल्ड क्वेश्चन से, ठीक है। और y की पावर 5 और x की पावर 5 और y की पावर -5, ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा है कि इसे सरल कीजिए, सरल कीजिए। कैसे करेंगे सरल भैया? करो सरल। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक चीज कॉमन दी है कि इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू सबकी सेम दी है, वैल्यू तो सबकी सेम दी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि भैया यहाँ नेगेटिव की वैल्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो अगर कोई चीज़ बट्टे में लिखी है, ठीक है, कोई चीज़ बट्टे में लिखी है मतलब भाग की तरह लिखी है, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है, और अगर किसी की वैल्यू माइनस की है तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो जो माइनस वाली वैल्यू है ना, माइनस वाली, इसको हम नीचे ले आएंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये हमारा एक लॉ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो एक तो इसको नीचे उतार लिया हमने, ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी यहाँ है। और अगर नीचे वाली वैल्यू माइनस है और अगर इसे हम ऊपर ले जाएं तो इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, y पॉजिटिव। अब ये समान चीजें हो गई। कैसी चीजें हो गई? समान चीजें हो गई। यहाँ वैल्यू से वैल्यू हम काट सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वैल्यू से वैल्यू हम काट सकते। सॉरी, पहले एक काम करेंगे हम, इसको वैल्यू को बाद में काटेंगे, इस वैल्यू को जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो y की पावर 10, ठीक है, और x की पावर, चूंकि ये ना गुणा में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है ना। अगर जैसे x और y है, x और y है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है। और गुणा में घाता क्या होती है? गुणा में घाता क्या होती है? गुणा में घाता जुड़ जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जुड़ जाती है, ये नियम है एक मैथमेटिक्स का। गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 5 और 5 10 हो गई और यहाँ भी 10 हो गई, इनको उड़ा दो आपस में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा y/x। ये ओल्ड क्वेश्चन में पूछा गया है आपके, ठीक है, शायद 19-20 ऐसी 19 या 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने इसको रख लिया है इसमें। बस घबराना नहीं है, अगर माइनस की वैल्यू है ना उसे नीचे ले आओ और नीचे का माइनस की वैल्यू उसे ऊपर ले जाओ, बस, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि अगर कोई सवाल दिया 70 - 4x बराबर, ये भी आपका ओल्ड क्वेश्चन है, +2x, ठीक है। तो इसको सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे भैया? कुछ नहीं करना है, 70 और जो सिंपल वैल्यू है वो एक तरफ ले लो, x वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो, 70। तो ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2x और 4x,
ठीक है, तो ये 60 हो जाएंगे और ये 6x हो जाएंगे, 6 की दाई 60 और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे सवाल आते हैं एक एक लाइनों के, वहीं से आपको नंबर लेने हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है जितना मतलब डरने की बात है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। सवाल कुछ इस तरह से आता है, सवाल दे दिया जाएगा आपको कि y बराबर मान लो कि 36x और x की घात 3। ठीक है, तो आपने डिफरेंशियल सुना है, डिफरेंशियल इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। मैथमेटिक्स इंटर में एक ये जब हम पढ़ते थे उस समय जो एक कैलकुलस नाम की गणित होती थी हम पे, कैलकुलस, उस कैलकुलस में ये डिफरेंशियल दिया था। ठीक है, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, डिफरेंशियल नहीं, सही लिखा है, सही लिखा हुआ है साथियों। तो क्या करते हैं ना हम इसको कि अगर कोई वैल्यू, जैसे कि मान लो इसमें एक चीज़ और जोड़ लेते हैं हम अपनी तरफ से, +30। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारी x की पावर 3 है, एक वैल्यू आपको क्या दी होगी यहाँ पर, एक वैल्यू जो दी होगी उसमें पावर लगी होगी। ठीक है, उसमें घात लगी होंगी, एक में घात नहीं लगी होंगी लेकिन उसके साथ एक अचर संख्या होगी। ठीक है, उसके साथ क्या होगी, एक मतलब बीजगणितीय संख्या होगी, बीजगणितीय संख्या दे दी गई होगी और ये अचर वैल्यू हमारी। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशियल होता है, ठीक है, dy/dx, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से केवल हम जो हमारी बीजगणितीय संख्या उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसकी घात नीचे ले आते हैं, जितनी भी घात लगी हुई है वो नीचे लिखेंगे, और एक घात नीचे लिख ली तो उसमें से जैसे 3 लिखा हुआ है तो एक घात कम हो जाएगी उसमें से। ठीक है, और जो हमारी अचर संख्या है ना ये 0 हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है साथियों, तो ये हमारे हो गया। ठीक है, 36 - 3x², ये हमारा y डैश का मान आ गया। सही है, अब अगर बात की जाए इसी सवाल में, मतलब इसी सवाल में कि इसका फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, तब आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इसका एक बार वो किया हमने डिफरेंशियल, इसका एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये अचर संख्या है, ये 0 हो जाएगी, इसको y" से दिखाते हैं, ये 0 हो जाएगी और माइनस की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 तिया 6x। अब एक घात इसकी बची, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, ये इसका डबल डेरिवेटिव्स हो गए। एक सवाल में 2 सवाल हो गए। ठीक है साथियों, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बताई हैं। एक तो एडजॉइंट ए का मान निकालना, जो कि पिछले 2 साल से शायद सवाल आ रहा है, वो आपको बताना है, और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और बची हैं। ठीक है, जहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो साथियों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।